फर्म को प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन इस प्रॉफिट को पार्टनर्स किस तरीके से आपस में बांटते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वह अकाउंट है जो पार्टनर्स के बीच में जो भी करंट ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो आपस में बांटते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से जो भी नेट प्रॉफिट होता है फर्म को, पार्टनर्स इस अकाउंट की मदद से आपस में बांट लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें बांटी जाती हैं, जैसे कि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, या पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर्स को दी जाने वाला कमीशन। इसके अलावा फ्यूचर के लिए कुछ जनरल रिजर्व्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से ही बनाए जाते हैं। और लास्ट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स जो भी ड्राइंग्स करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी इसी अकाउंट में वसूला जाता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब भी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म कह लीजिए या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कह लीजिए, कोई भी बिजनेस है, वो सबसे पहले कौन सा अकाउंट तैयार करता है? सबसे पहले तैयार करता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होता है। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के बाद उसके बाद तैयार किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीपी या जीएल, यानी कि ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद उसके बाद अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद इस जीपी और जीएल यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर किया जाता है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से क्या मिलता है? या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है या नेट लॉस मिलता है। तो इन दोनों में से एक में हमें रिसीव होता है। तो जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें मिलता है, उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसा होता है कि जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वह सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करती है और यहीं पर उसको फिनिश कर देती है। और जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाता है। अगर नेट लॉस आता है तो उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और यही इसी नेट प्रॉफिट को आपस में बांटा जाता है। जो भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट दिया जाना है वो इसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से ही वो हम सब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे और ये नेट प्रॉफिट होता है करंट ईयर का जो भी हमारी फर्म में हुआ है। तो आप नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर पार्टनर सैलरी, बिफोर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर बोनस, बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी चीज इसमें से घटी हुई है, जो मैंने अभी डिस्कस की है, उसमें अगर कोई भी माइनस हुआ है तो वो आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट आपकी होती है वो आपकी अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में अमाउंट के कॉलम में आ जाती है। अब उसके बाद टू साइड यानी कि आपकी जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आते हैं? सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। सपोज कीजिएगा यहाँ पर 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर ले लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर है। तो ए और बी जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ए का नाम लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आया है उनकी अमाउंट आपको पहले अंदर लिखनी है, फिर ऐड करके उसको अमाउंट के कॉलम में बाहर आप उसको लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है वो आपका यहाँ पर आता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, पार्टनर्स को दिए जाने वाले आइटम्स इधर आएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जो हो गए आइटम वो इधर आते हैं और जो पार्टनर से लिए जाने वाले आइटम होते हैं, जो इनकम्स होती है फर्म के लिए, वो आपकी इधर आ जाती हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आया था वो हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड में एंटर कर दिया है।
अब उसके बाद में दूसरे आइटम के बारे में चलेंगे। इसके बाद आ जाएगी पार्टनर सैलरी। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, सपोज ए और बी दोनों को मिलती है तो ए और बी की आपकी अमाउंट आ जाएगी, जो भी अमाउंट होगी सैलरी की, और ऐड करके आपको बाहर लिखना है। उसके बाद आ जाएगा 2 पार्टनर्स कमीशन। अगर कोई किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो कमीशन आपका वो भी इधर आ जाएगा 2 पार्टनर्स कमीशन करके। सपोज बी को कमीशन मिल रहा है तो आप बी का अमाउंट लिखेंगे और अमाउंट लिख के बाहर इसको लिख देंगे, तो 20 कमीशन या 2 पार्टनर्स कमीशन और बी का नाम लिख के आपको उसको अमाउंट को बाहर लिख देना है। इसके बाद अगर कोई अमाउंट आपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर की है, जर्नल रिजर्व्स, अगर कोई अमाउंट जनरल रिजर्व या रिजर्व में किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर की है तो वो भी आपका इधर ही आएगा डेबिट साइड में, 2 साइड में। अब ये रिजर्व होता क्या है, फ्यूचर में कोई भी हमें लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस से निपटने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए रिजर्व तैयार किए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा बचाकर रखा जाता है, वो रिजर्व में हो सकता है। तो ये रिजर्व फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से निपटने के लिए होते हैं, तो ये रिजर्व हम बना सकते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखा जाता है। अब इसके बाद इधर के जितने भी डेबिट साइड के आइटम है वो हो गए हैं। अब क्रेडिट साइड के आइटम की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ए और बी दोनों ने ड्राइंग्स की है, जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है वो आपको इंटरेस्ट आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको कैलकुलेशन सीखनी है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है तो प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो मैंने पूरी बना रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की को कैलकुलेट करने की भी वीडियो है वहां पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होता है इसकी भी आपको पूरी वीडियो वहां पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है अलग अलग मेथड से। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि ये इनकम होती है फर्म की, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि ये खर्चा होता है फर्म का, एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड में इसको लिखा गया है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उन दोनों का अमाउंट ऐड करके आप इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको क्रेडिट साइड का आइटम को ऐड करना है, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट बनेगी उसको हम साइड में कहीं पर लिख लेते हैं। अब साइड में हम कहीं पर लिखने के बाद उसके बाद हम जो डेबिट साइड वाले आइटम है इन सबको अब आप ऐड करेंगे, इन सभी आइटम्स को आप ऐड करेंगे और इसकी भी अमाउंट आपको साइड में कहीं पर लिख लेनी है। अब डेबिट क्रेडिट साइड वाले आइटम में से डेबिट साइड वाला आइटम आप घटाएंगे। घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि बचे हुए प्रॉफिट को, जो भी हमारे पास अब प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में बांट दिया जाएगा। अब बांटने पर क्या होगा, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां पर लाइन लिखी जाएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए और बी दो पार्टनर थे तो आपको ए और बी दोनों को दिखाना पड़ेगा। अगर 3 पार्टनर होंगे तो ये तीनों पार्टनर्स में आपस में बढ़ जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड में से अगर डेबिट साइड घटाने के बाद जो भी बचा था उसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, जो क्वेश्चन में लिखा होगा। सपोज आपका 1:1 का रेशियो है तो आधा आधा आप प्रॉफिट बांट देंगे, यानी कि जो भी प्रॉफिट बचेगा आपको उसको डिवाइड कर देना इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तैयार हो जाता है। आपको इसकी दोनों साइड्स को बराबर करना है और बराबर करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तैयार हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है इसको हमने सीख लिया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर है और 2:1 के रेशियो में इनको प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अगर ये 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं तो 2:1 का मतलब 5 होता है, यानी कि आप इनको ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। तो पहले का शेयर होगा 2/5, दूसरे का शेयर होगा 2.5 और तीसरे का शेयर होगा 1/5, यानी कि इनके शेयर्स ऐसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फिक्स कैपिटल आर 5 लाख एंड 2.5 लाख, यानी कि आपकी जो कैपिटल एक्स वाई जेड की 5 लाख एंड 2,50,000 अलग अलग है तीनों की। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है आपको 10% पर एनम। जेड सैलरी 2000 पर मंथ, अगर जेड की सैलरी 2000 पर मंथ है तो 2000 की मल्टीप्लाई आप 12 से करेंगे तो पूरे साल की सैलरी आपकी 24,000 रुपए होती है, यानी कि 24,000 रुपए पूरे साल की सैलरी है, वो भी जेड की। आगे है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग, प्रॉफिट आफ्टर
डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख, यानी कि प्रॉफिट है ये 4 लाख रुपए का, लेकिन इसमें से जेड की सैलरी डेबिट हो चुकी है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है प्रॉफिट की। आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मेट तैयार कर लिया जाएगा। फॉर्मेट तैयार करने के लिए हमें वही फॉर्मेट अपनाना है, डेबिट, पर्टिकुलर, उसके बाद आपको पर्टिकुलर क्रेडिट और उसके बाद अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर यहां पे लिख देंगे, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है, ये आपकी डेबिट साइड हो जाती है। आपको डेबिट साइड में 2 करके लिखना है और क्रेडिट साइड में आपको बाय करके लिखना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है, आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लेके आना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और आपको नेट प्रॉफिट यहां पर लिखना है। लेकिन मैंने आपको बात बताई थी कि नेट प्रॉफिट वो होना चाहिए जिसमें से ना तो पार्टनर्स की सैलरी घटी हुई होनी चाहिए, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा हुआ होना चाहिए, ना ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस हुआ होना चाहिए, कमीशन और यानी कि जो भी आइटम पार्टनर को दिए जाने वाले और लिए जाने वाले हैं वो कोई भी आइटम ना तो घटा हुआ हो ना ही जुड़ा हुआ हो। लेकिन हमें नेट प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी कि जेड की सैलरी घटाने के बाद, डेबिटिंग का मतलब होता है जेड की सैलरी आपने घटा दी है, उसके बाद 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा है। तो हमें वो प्रॉफिट हमें सही करना होगा, एडजस्ट करना होगा। पहले जेड की सैलरी जितनी भी थी, यानी कि 24,000 रुपए की जेड की सैलरी थी, इसमें से घटी पड़ी है यानी कि डेबिट हुई पड़ी है, उसको हमें ब्रैकेट में यहाँ पर हम दिखा देंगे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4 लाख है, घटने के बाद इसको जोड़ देंगे, 24,000 रुपए का आप ऐड कर देंगे, तो ये आपकी 4,24,000 रुपए की सैलरी आपकी हो जाएगी, यानी कि ऐड करके। क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो जिसमें से ना तो पार्टनर्स की सैलरी घटी हुई होनी चाहिए, ना ही कोई आइटम घटा हुआ होना चाहिए, ना ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपका ये हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आगे करेंगे, क्रेडिट साइड वाले आइटम लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। सबसे पहला आइटम आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को? बिल्कुल देना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है, 10% पर एनम लिखा है। तो आपको 5 लाख रुपीज पे, 5 लाख रुपीज पे और 2.5 लाख रुपए पे आपको 10% निकालना है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? एक्स, वाई, जेड। आप यहाँ पर अलग अलग तीनों को दिखा देंगे। अगर 10% पर एनम है तो 5 लाख पे आपका 50,000 रुपए हो जाता है इंटरेस्ट, इस पर भी 50,000 रुपए वाई का हो जाएगा। लेकिन 2.5 लाख रुपए जेड का है तो उस पर आपका 25,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो आपका 1,25,000 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। अब इसके बाद क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, जेड की सैलरी रह गई, अभी हमें सैलरी पेड करनी है। तो सैलरी पेड करने के लिए लिखेंगे टू जेड्स सैलरी। अब जेड की जो सैलरी है वो 2,000 रुपए पर मंथ थी, तो 12 महीने की आपकी 24,000 रुपए की सैलरी बनती है। तो 24,000 रुपए आपको उसको डेबिट साइड में लिख के दे देने हैं। तो सैलरी भी हमने पेड कर दी, प्रॉफिट भी हमने लिख दिया। उसके बाद में लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब इसमें हमें ये देखना है कि कोई आइटम छूटा तो नहीं है, क्योंकि जो आइटम हमें दिए थे वो सारे हमने इसमें पोस्ट कर दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नहीं, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं है। कमीशन भी नहीं है, बोनस भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं बनाना है। बस हमें सिंपल ये करना है, आपको 4,24,000 रुपए इधर के आए हैं। अब हम इसमें आगे करेंगे क्या, हम क्रेडिट साइड का बैलेंस ऐड करेंगे कि क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है, 4,24,000 क्रेडिट साइड में हो रहा है, और डेबिट साइड में आपका 1,25,000 24,000 यानी कि 1,49,000 रुपए डेबिट साइड का टोटल हो रहा है। तो आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 4,24,000 है, और डेबिट साइड का 1,49,000 आपका डेबिट साइड का है। तो आपको क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का बैलेंस माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपका कितना बैलेंस बचने वाला, 11 में से 4 गए 7 बचा, यहाँ पर आपका 2 बचा, यानी कि 2,75,000 रुपीज आपका प्रॉफिट बच रहा है। ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाता है। इसी प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा ये कितना कितना प्रॉफिट किसको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स का चेक करूं तो 2,75,000 रुपीज का एक्स को मिलेगा 2/5। 2/5 इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका 1,10,000 रुपीज आपका प्रॉफिट एक्स को मिल जाएगा। अच्छा, वाई को कितना मिलेगा, क्योंकि वाई का भी 2/5 है, तो 2/5 का मतलब वाई को भी 1,10,000 मिलेगा, क्योंकि 2/5 एक्स का भी था
तो सेम आपका y को भी मिलेगा। नेक्स्ट है z को 2,75,000 रुपीज का 1/5 मिलेगा, क्योंकि 1/5 उसका शेयर है z का। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 55,000 रुपीज z का आने वाला, 55,000 रुपीज आपको z में लिख देने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने चेक किया कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है, और फिक्स कैपिटल जब होती है तो पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट दिया जाता है वो आपका करंट अकाउंट में जाता है, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए 2x करंट अकाउंट लिखेंगे, 2x करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। अब जितनी भी अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 1,10,000 एक्स के कॉलम में और 1,10,000 वाई के सामने, और लास्ट में आपका 55,000 आ जाएगा Z के सामने। तो इस तरीके से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, और ये वाला जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहला देगा। लास्ट में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दोनों साइड को बराबर कर देना है। इस साइड में आपका 4,24,000 आ रहा था क्योंकि ज्यादा था, इसलिए ज्यादा वाला बैलेंस आपको लिख देना है टोटल के कॉलम में। इस साइड भी वही बैलेंस आएगा क्योंकि जोड़ के आपको 4,24,000 ही आने वाला है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसानी से तैयार कर सकते हैं।